और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कभी भी। कोई विवाद की बात भी नहीं है, लेकिन अपनी बात तो रखनी चाहिए और ठोक के रखेंगे आगे भी, और जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। बाबरिया जी हमारे जो हैं वो हॉस्पिटल में थे, अब कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा देने की ऑफ़र कर रहे हैं। पहले ही क्यों नहीं किया भाई? जब आप बीमार थे तो पहले ही ऑफ़र कर दिया होता कि मैं मेरी छुट्टी करो भाई। वापस लेने का कारण ये है कि ये कहा गया है कि आपकी बात सुनी जाएगी। वैसा ये मैं कोई बीजेपी में थोड़ा जा रहा हूँ, आगे लोग बीजेपी में चले जाते हैं। मेरे पास तो ऑफ़र था लेकिन मैं नहीं गया। जैसे कहता है नक्श बनियान का आता ना एक वो अंदर की बात, तो ये अंदर की बात रहने दीजिए, अंदर की बात अंदर रहने दीजिए। अब मैं पार्टी के अनुशासन में के दायरे में होकर ही बात करूँगा, कोई बात करूँगा तो। एक ये कहावत है, कामयाब होने के लिए एक बात ज़रूर याद रखना, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन ज़ुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। तो अब बड़ा ध्यान करके और सोच कर मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं पार्टी के अनुशासन में के दायरे में होकर ही बात करूँगा, कोई बात करूँगा तो। देखिए, सबसे बड़ी होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कभी भी। जो मुझे जिस कुर्सी पे मुझे बैठाया गया है वो ऑर्नामेंटल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई विवाद की बात भी नहीं है, लेकिन अपनी बात तो रखनी चाहिए और ठोक के रखेंगे आगे भी, और जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। फिर हमने कई दफ़ा ये मुद्दा उठाया कि SC ST OBC माइनॉरिटी की जो चेयरमैन हैं उनको एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में बुलाना चाहिए। भाई अगर आप चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वर्किंग कमेटी में पहुँचे, ये बात तो होनी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं होता है। CRP लीडर जो है और PCC प्रेसिडेंट चले जाते हैं। तो ये चंद कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन के बारे में आपको बता ही दिया। फिर रेवाड़ी के अंदर जो है पता नहीं कौन सी शक्तियां हैं, 1 या 2 अक्टूबर को ये कहा गया है कि रोड शो होगा राहुल गांधी जी का रेवाड़ी में, और फिर वो नहीं होता है, हम अनाउंस कर देते हैं हो रहा है। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट का काम था हरियाणा के अंदर, वो नहीं हुआ। बाबरिया जी हमारे जो हैं वो हॉस्पिटल में थे, अब कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा देने की ऑफ़र कर रहे हैं। पहले ही क्यों नहीं किया भाई? जब आप बीमार थे तो पहले ही ऑफ़र कर दिया होता कि मैं मेरी छुट्टी करो भाई। AICC और PCC में जो है प्रॉपर जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे थे, और मैंने जो अपना इस्तीफ़ा वापस लिया है, आग्रह से लिया है, और उम्मीद करूँगा कि इसके मुताबिक अपना काम करेंगे जितना कुछ हो सकेगा। जब तक इस चेयर पे हैं OBC की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये कहना था मैंने। आपने इस्तीफा दिया क्यों था, और अगर वापस लिया है तो इसकी क्या? मैंने आपको बता तो दिया ना, मैंने मुद्दे सारे बताए हैं आपको। वापस लेने का कारण? वापस लेने का कारण ये है कि ये कहा गया है कि आपकी बात सुनी जाएगी। अब ऐसा ये मैं कोई बीजेपी में थोड़ा जा रहा हूँ, आगे लोग बीजेपी में चले जाते हैं। मेरे पास तो ऑफ़र था लेकिन मैं नहीं गया। ऑफर था चुनाव से पहले था? चुनाव के बाद भी था, मैं बात की बात कर रहा हूँ, पहले नहीं। अब आप बताइए, जब अब पूरी ज़िंदगी यहाँ निकाल दी, और सेक्रेटरी है मेरा बेटा चिरंजीव जो है वो सेक्रेटरी है AICC के अंदर, राजस्थान के बारे में वो प्रभारी है, वहाँ का सह प्रभारी है, और हमने जीवन के, मेरे फादर 1952 में MLA बन गए थे। 70 साल का हमारा नाता एक पार्टी से है, और मैंने राजीव गांधी जी के साथ भी काम किया, सोनिया गांधी जी के साथ भी काम किया है, और उनसे पूरा मान सम्मान मिला। और उसी दृष्टिकोण को देखते हुए सोनिया गांधी जी ने मेरे को CRP लीडर बनाया, मेरे को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी मेरे को, और जो मैं जिस कुर्सी पे आज बैठा हूँ ये सोनिया गांधी जी की देन है।
तो उनकी भी कुछ शर्म करनी पड़ती है भाई। कैप्टन साहब, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपकी बातचीत नहीं होती है, राहुल गांधी चापलूसों से घिरे हुए हैं। अब आपकी बात कैसे हो गई फिर कि आपने कहा कि इस्तीफा, मेरी अब बात हो गई है, उन्होंने कहा कि आपकी बात सुनी जाएगी। अब किन नेताओं से आपकी बातचीत हुई? अब सारी बातें आपको बता देंगे तो मैं अपने पास क्या रखूँगा? किनसे बात हुई है भैया? ये पार्टी दायरे का अंदर की बात है। जैसे कहता है नक्श बनियान का आता है ना एक, वो अंदर की बात। तो ये अंदर की बात रहने दीजिए, अंदर की बात अंदर रहने दीजिए। आगे आगे अभी जो है इलेक्शन हार जाने के बाद ये स्ट्रेटेजी बदल गए, बोलना चाहते हैं? हाँ, इलेक्शन में हार जाने के बाद कांग्रेस का स्ट्रेटेजी बदल गए। तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, आप मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? अच्छा सवाल पूछूं? हाँ, एक्चुअली में जयराम रमेश और पवन जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो मैं वहाँ उपलब्ध था एआईसीसी में। हरियाणा में जिस तरह से हार का जो है अनुसरण आप लोग कर रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति? अभी तो चुनाव थोड़ी ना हरियाणा में। नहीं, हरियाणा में हार अभी तो झारखंड में, अभी झारखंड और महाराष्ट्र में है। आगे का क्या रास्ता क्या रहेगा? व्हाट इज द वे? अरे कुछ ना कुछ सबक तो लेंगे उससे हम। हाँ सर, मैंने आपको बहुत सारे मुद्दे बताए हैं जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको जगह दिलाने के लिए, उनको करने के लिए करेंगे। कैप्टन साहब, जिस तरीके से अभी विधायक दल की बैठक में चंडीगढ़ में कांग्रेस की सीएलपी लीडर और विधायक नेता नहीं चुन पाए और वापस ये नारा कमान की में दे दी गई है, नहीं, इस तरीके की चीजें ऐसा कुछ नहीं है। जब भी सीएलपी लीडर का, मैं तो जो है 25 साल एमएलए रहा हूँ, 6 दफ़ा एमएलए बना हूँ। पहले ऑब्जर्वर आते हैं, एक एमएलए से बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, फिर एक लाइन रेजोल्यूशन होता है कि हम लोग जो हैं सब कुछ कांग्रेस प्रेसिडेंट पर छोड़ते हैं, जिसको वो बनाएंगे वो बन जाएंगे। अभी थोड़ा वेट कीजिए ना, वो भी हो जाएगा निर्णय। आपकी नजर में कौन होना चाहिए सीएलपी लीडर के? फिर तो मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दीजिए आप। बता दो आप, ये तो आप वरिष्ठ नेता हैं, पिछली बार विधायक रहे, इस बार तो आप। अरे यार, ये जिसकी, अरे भैया सुनो, अगर मेरी बात पे आप, मेरे कहने से कोई बनता है, ये तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, वो जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। मैं अपना जो है, अगर कोई बात मुझे कहनी पड़ेगी तो मैं उनके जाके मिलके जाके कह दूंगा। यहाँ कहने की बात थोड़ी ना। तो आप क्या चाहते हैं? और क्या बताऊं मैं आपको? तो मिर्च मसाला चाहिए आपको? सारी बातें तो आपको बता दी हैं, खोल के बता दी हैं, खुल के बता दी हैं। क्या हमारी कमियां रही हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारी कमी रही है। तो सर बार बार कहना ही पड़ेगा ना। सर एक सवाल मुद्दा है, विधायकों की बैठक अपने घर बुलाई थी, आपको लगता है भूपेश मुद्दा को एक बार फिर से मौका देना चाहिए? चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया था। मौका देना ना देना ये काम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आपके विचार से? मेरे कोई विचार नहीं। कैप्टन साहब, आप ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना और सारी बातें लेके पूरी भारत जोड़ो यात्रा में गए और आपकी बातों से लगभग यही लगता है कि ओबीसी डिपार्टमेंट को एक ड्यू टाइम राहुल गांधी की तरफ से नहीं मिल रहा है, जो आपकी नाराजगी। तो ऐसे में इस नैरेटिव को, राहुल गांधी का नैरेटिव कहाँ से देखा जाएगा अगर पार्टी का ओबीसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन ही अगर इस तरीके से परेशानी सामने बयान कर? अरे भैया, इस्तीफा देने का कोई कारण तो होगा ना। तो अभी तो टाइम है मेरे पास, अभी देखते हैं आगे होता है क्या। सर, आपका इस्तीफा आपने आला कमान से बात की होगी, आपने प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दिया था, तो अभी आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? आप हैं ओबीसी डिपार्टमेंट? अभी तक तो हूँ, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अभी एक्सेप्ट तो हुआ नहीं है। खड़गे से बात नहीं आपकी क्या सर? कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात नहीं, क्योंकि आप चेयरमैन। यार आप कोई प्रश्न ऐसा पूछो जिसका मैं अभी भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है हार की। अभी तक आपने मुकर होकर बोला, तो अभी तक पार्टी की तरफ से किसी ने भी हार की जिम्मेदारी नहीं ली है, ना प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, ना सीएलपी लीडर बदला गया है। इस तरीके से आपने बात रखी, उसके बाद कोई बयान नहीं आया आपका। ऐसा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना या सीएलपी लीडर बदलना, अभी हमारी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसमें
बघेल साहब और हरिंदर जी थे, उन्होंने प्रत्येक जो कैंडिडेट है उनसे बातचीत करी है कि हार के कारण क्या है। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट अपना निर्णय लेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।